साथियों अब चल रहे हैं देखिए पंपापुर की तरफ। आगे सामने घाटी में पंपापुर है। साथियों चल रहे हैं महाराज जी की कुटी वहां पर दिख रही है, वहां चल रहे हैं महाराज जी के चरण वंदन करेंगे और कुछ सत्संग लेंगे। महाराज जी करना होगा। बैठो। और बस आपके दर्शन हो गए महाराज जी, हम सब धन्य हो गए। यहाँ का जी महाराज जी, ये आप पंपासुर में बैठे हैं जी यहाँ भगवान आए हुए थे जी और जब भगवान आए हैं तो यहाँ सारे देवता इकट्ठा हुए हैं, इसलिए देवताओं का आंगन बोला जा रहा है। और यह तपोभूमि इसको कहा जाता है। यहाँ संत जो है भर्रों के ना है, एक ही दो स्थानों में रहते हैं जो कि तपस्या करने वाले हैं जी। और दूर दराज का लोग यहाँ आता जाता रहता है। राजा अच्छा महाराज जी, इस जगह को पंपासुर किस कारण से रखा गया नाम? ये पंपासुर नाम का एक राक्षस था जी। तो उसको जो है पौंड पुत्र मार करके अपनी वो यही गुफा बनाई है जी। तो ये पंपासुर हनुमान गुफा स्थान बोले जाते हैं। ये जहाँ आप बैठे हैं ये पंपासुर है और नीचे हनुमान गुफा है, ये पंपासुर हनुमान गुफा बोला जाता है। जी हाँ, यहाँ का रहस्य इतना ही है। अच्छा महाराज जी, आप यहाँ पर कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं? यहाँ हमें हो गए 24 साल। 24 वर्षों से। जी जी। महाराज जी, इधर हिंसक जानवर आते हैं? हिंसक जानवर यहाँ राजा आज 10 साल से नहीं आ रहे जी। जब से यह हवाई अड्डा चालू हो गया, क्योंकि यहाँ पहाड़ टूटता था जी। तो गोली का ऐसी आवाज होती थी, इसलिए अब जानवर यहाँ नहीं आते। यहाँ तो आनंदित रहते हैं लोग और यात्री लोग आते हैं दूर दराज के, वो भी आनंदित रहते हैं। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे जीवन में जी कष्टों का, दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है महाराज जी? जो लोग दुखी रह रहे हैं, बहुत से लोग हैं। दुखी लोग इसलिए रहते हैं राजा की जो परंपरा की मर्यादा है उसको लोग स्मरण करते नहीं, भगवान राम का भजन करते नहीं और अपनी ही मर्जी का सब काम करते हैं। खान पान में जो है इस समय मांस मदिरा गोश्त पान ज्यादा चल रहा है, इसलिए लोगों की बीमारी तो आनी ही आनी है, क्योंकि सर्वनाश होना ही होना है। तो जो लोग खान पीन से कुछ बचे रहते हैं, नेम टेम से रहते हैं, उनका तो शरीर सूक्ष्म रहेगा।
और जो भक्षम भक्ष खा रहे हैं वो तो राजा बीमार होंगे ही होंगे। जी महाराज। और महाराज जी, जीवन में सफलता यदि हम प्राप्त करना चाहते हो, जी जी जैसे जो चीज हम पाना चाहते हो, उसके लिए महाराज जी क्या करें? किस मार्ग पर चलें कि हम उस चीज को प्राप्त कर लें? देखो कहा गया है खोदंत पानी घोखंत विद्या। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो परमात्मा की कृपा से आपका प्रयास सफल होगा और निश्चित सफल होगा, क्योंकि यहाँ आप तपोभूमि में आकर के और उस परमात्मा के पाने के लिए आप याचना करेंगे और मेहनत करेंगे, अपनी जिंदगी के सुधार के लिए कुछ तपस्या रूप चलेंगे, तो आपका समय भी बलिष्ठ बनेगा और आपकी भाग्य भी खुल सकती है, क्योंकि कर्म ही पूजा है राजा। कर्म से ही इंसान आगे बढ़ता है और कर्म से ही नीचे गिर जाता है। इसलिए कर्म जरूरी है। यही नहीं है कि तुम तपस्या जंगल में बैठ करके करो। तपस्या तो एक ऐसी चीज है कि सेवा भाव है। सेवा करो, परिवार की सेवा करो, मानव की सेवा करो, अथिक धर्म में चलो। संघर्ष तो करना ही करना है, और अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो आपकी मेहनत लाल जी कृपा करेंगे और सफलता होगी। सीताराम। और महाराज जी, इतने निर्जन स्थान पे आप सब बसे हुए हैं जी, यहाँ पर महाराज जी, ये पानी हम देखे निकल रहा है, वो जी पानी जी, कहाँ से आ रहा है महाराज? ये पानी प्रभु अकस्मात निकल रहा है और ये सब तपस्या की बदौलत निकल रहा है प्रभु। भजन भाव जितना ही होता है उसी प्रकार परमात्मा कष्ट दूर करता है। और खाने पीने को यहाँ संत कहीं मांगने नहीं जाते। आप महा जैसे पुरुष आते हैं ऐसे ही महापुरुषों की कृपा है और परमात्मा की कृपा है, ये जल निकल रहा है ऑटोमेटिक। जी। और महाराज जी, अगर जीवन में जी हमको आगे बढ़ना हो, जी 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 तो शांति की ओर, सुख की ओर, तो हम जी सब क्या करें महाराज जी? ये सुख शांति तो राजा मिलती है कुछ तपस्या ही करने से जी और भ्रमण करने से। मन लगता है जब आप ऐसे ही परम धामों पे जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप लगन लगा करके चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो परमात्मा आपको सफलता देगी। जी। और महाराज जी, आप जैसे महाराज जी लोगों के दर्शन करने से जी जी, क्या हमारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे? हाँ राजा, ये तो निश्चित है। ये प्रभु सीताराम भी कह गए हैं कि जो संतों के दर्शन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, उनके लिए मैं पहले सब कुछ इंतजाम करता हूँ। क्यों? कि मुझे भक्त ही प्यारा है और भक्त के ही भक्तों से मेरा लगाव है। जी अच्छा महाराज जी, इस जंगल में भगवान श्री राम जी आए थे? जी जी जी, यहाँ आकर के आनंद दिया है और सारे देवता यहाँ आए हैं। ये तपोभूमि इसीलिए बना गया है, इसीलिए माना गया है, यहाँ भगवान आए हुए हैं, इसलिए ये तपोभूमि कही जा रही है। वनवास के समय भगवान श्री राम यहाँ पर आए हुए हैं। जी, सीताराम। आशीर्वाद। लाल जी के पास आनंद आनंद।
साथियों, जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने महाराज जी से सत्संग लिया, महाराज जी के दर्शन किए और आप देख सकते हैं इस पहाड़ों के बीच में, इस निर्जन जगह पर कैसे महाराज जी खुद भगवान का ध्यान लगाते हैं, खुद ही अपने हाथों से भोजन पकाते हैं। इस छोटी सी कुटिया में महाराज जी रहते हैं और ऐसे महाराज जी के दर्शन पाकर हम खुद धन्य हो जा रहे हैं, अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, धन्य मान रहे हैं साथियों। और आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराज जी इस छोटी सी कुटी में रहते हैं। यहीं पे महाराज जी इस चूल्हे पर भोजन पकाते हैं और भगवान के भोग भी लगाते हैं। आप ऐसे दिव्य संत के दर्शन एक बार जरूर कर लीजिए साथी। इधर आप देख सकते हैं केवल पहाड़ ही पहाड़ है और कुछ भी नहीं है साथी। दुर्गम स्थान पर संत महाराज जी लोग रहते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके हमको जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगे। और यदि आपके भी शहर के करीब में संत महाराज जी लोग हों तो कमेंट में बताइए जरूर। हम कोशिश करेंगे उनके दर्शन करने की और आप सभी को भी करवाएंगे।